हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैक और एनाटॉमी। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीराम। आज का अपना टॉपिक रहेगा अल्ना बोन। अपर लिम्ब में फोर आर्म के अंदर दो बोन होती है। कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। रेडियस को अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं अल्ना। तो चलिए शुरू करते हैं अल्ना बोन। अल्ना की बात करें तो मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म। जो फोर आर्म में दो बोन होती है, रेडियस और अल्ना। रेडियस थी लेटरल बोन, जो अंगूठे की तरफ होती है, वो लेटरल बोन थी। और जो मीडियल साइड में है वो है अल्ना बोन। होमोलॉगस टू फिबुला ऑफ द लोअर लिम्ब। जो लोअर लिम्ब के अंदर फिबुला होती है उसकी होमोलॉगस होती है ये। मतलब दोनों का ओरिजिन एक जगह से होता है, लेकिन वर्क दोनों का अलग अलग होता है। ऐसे ही इसकी जो दूसरी बोन थी रेडियस, वो होमोलॉगस थी किसके? टीबिया बोन के। तो ये अल्ना बोन है फिबुला के, और वो थी टीबिया के। इसके अंदर दो एंड प्रेजेंट होते हैं, अपर एंड और लोअर एंड। अपर एंड की बात करें तो उसके अंदर दो प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, ओलेक्रोनोन प्रोसेस और कोरिकोइड प्रोसेस। और दो नोच प्रेजेंट होती है, ट्रोक्लियर नोच और रेडियल नोच। देखो मैं आपको बताता हूँ। दो प्रोसेस कौन कौन से हो गए? ओलेक्रोनोन प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओलेक्रोनोन प्रोसेस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोनोइड प्रोसेस। तो इसके अंदर दो तो प्रोसेस हो गए, ये दोनों ओलेक्रोनोन और कोरोनोइड दो प्रोसेस हो गए। फिर इसके बाद में दो नोच प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी? ट्रोक्लियर नोच और रेडियल नोच। ये तो हो गए ट्रोक्लियर नोच। यहाँ पे जो ट्रोक्लिया होता है किसका? ह्यूमरस बोन का जो ट्रोक्लिया होता है, एक तो होता है कैपिटुलम जो तो रेडियस पर कनेक्ट होता है, और दूसरा होता है ट्रोक्लिया, वो यहाँ पे अटैच होता है ट्रोक्लियर नोच के अंदर। तो ये तो हो गई ट्रोक्लियर नोच। और दूसरी हो गई रेडियल नोच। ये रेडियल नोच, यहाँ पे रेडियस बोन थोड़ी सी अटैच होती है, मतलब टच होती है इसकी वजह से एक नोच बन जाती है, उसको बोलते हैं रेडियल नोच। रेडियल नोच ऑन द लेटरल सरफेस विथ एनुलर लिगामेंट। तो ये तो हो गए अपर एंड के अंदर दो तो प्रोसेस हो गए, ओलेक्रोनोन प्रोसेस, कोरोनोइड प्रोसेस। और दो हो गई नोच, ट्रोक्लियर नोच और रेडियल नोच। इसके बाद में आते हैं लोअर एंड की तरफ। लोअर एंड क्या होता है? नैरो होता है और राउंडेड होता है। ये तो होता है इसका अपर एंड, और ये हो गया लोअर एंड। ये देखो संकरा है यहाँ से, ये नैरो हो गया और राउंडेड, थोड़ा गोल टाइप में होता है। और एक होती है इसमें साफ्ट, ये साफ्ट प्रेजेंट है इसके अंदर, एक साफ्ट हो गई। अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपर एंड की। अपर एंड के अंदर दो प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? ओलिक्रोनोन प्रोसेस और दूसरा कोरोनोइड प्रोसेस। ओलिक्रोनोन प्रोसेस के अंदर 5 सरफेस होते हैं, कौन कौन से? सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। टोटल 5 सरफेस हो गए ओलिक्रोनोन प्रोसेस के अंदर। कोरोनोइड प्रोसेस के अंदर लाइक क्रोज बीक, जो क्रो होता है ना, क्रो उसकी बीक की तरह होता है, इसलिए इसको कोरोनोइड प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर 4 सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। ओलिक्रोनोन प्रोसेस के अंदर 5 सरफेस होते हैं, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। और कोरोनोइड प्रोसेस के अंदर 4 सरफेस होते हैं, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल। तो ये दोनों सरफेस हो गए। दो नोच प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी? ट्रोक्लियर नोच। ट्रोक्लियर नोच में क्या होता है? ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पे ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस का जो ट्रोक्लिया पार्ट है वो अटैच होता है यहाँ पे, और एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। और रेडियल नोच की बात करें, आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ रेडियस, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुपीरियर साइड में प्रेजेंट होती है ऊपर की तरफ, तो ये हो गया सुपीरियर। और रेडियस और अल्ना के बीच में बनता है जॉइंट, इसलिए इसको सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट बोलते हैं। फिर आता है इसका लोअर एंड। लोअर एंड की बात करें तो हेड ऑफ द अल्ना आर्टिकुलेट विथ अल्नार नोच ऑफ रेडियस एंड मेक इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। जो अल्ना का हेड होता है वो जो अल्नार नोच होती है रेडियस की, उससे आर्टिकुलेट होकर एक जॉइंट बनाता है नीचे की तरफ। लोअर एंड तो इंफीरियर साइड में होगा, तो इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, और वो था सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। यहाँ पे एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है, इस प्रोसेस को स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते हैं। अब स्टाइलॉइड प्रोसेस की बात करें तो रेडियस में प्रेजेंट होता है और अल्ना के अंदर भी प्रेजेंट होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। फिर आती है इसकी साफ्ट। साफ्ट की बात करें तो 3 सरफेस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। 3 सरफेस हो गए साफ्ट के अंदर। बॉर्डर की बात करें, साफ्ट के अंदर 3 बॉर्डर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी बॉर्डर? एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। इसका जो लेटरल बॉर्डर होता है
उसको इंट्रोसिस बॉर्डर भी बोलते हैं। अल्ना के अंदर तो लेटरल वाले को बोला है इंट्रोसिस बॉर्डर, और रेडियस के अंदर मीडियल वाले को बोला है इंट्रोसिस बॉर्डर। अब ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जो इसकी मीडियल सरफेस है और इसकी जो लेटरल सरफेस है, ये दोनों एक मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है, इसको बोलते हैं इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। अब इंट्रोसिस मेम्ब्रेन तो इधर की तरफ भी है, इधर की तरफ भी है, दोनों तरफ ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ वाली को बोल दिया मीडियल बॉर्डर और इधर वाली को बोल दिया लेटरल बॉर्डर, अल्ना वाली को। तो इसके 3 सरफेस हो गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, और 3 बॉर्डर हो गई, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। लेटरल वाले को इंट्रोसिस भी बोलते हैं, कंटिन्यू विथ सुपाइनेटर क्रिस्ट। और ये जो बॉर्डर होती है इंट्रोसिस या लेटरल बॉर्डर, ये कंटिन्यू होती है और कंटिन्यू आगे चल के सुपाइनेटर क्रिस्ट बनाती है नीचे की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के माध्यम से पूरी चीज़ें। 2 प्रोसेस होते हैं, ओलेक्रोनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस। ये कोरोनॉइड प्रोसेस, ये ओलेक्रोनन प्रोसेस। 2 नोच होती है, ट्रोक्लियर नोच और अल्नार नोच। ये अल्नार नोच जहाँ पे अल्नार ट्यूब्रोसिटी होती है। और ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई इसकी, ये न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, इंट्रोसिस बॉर्डर या लेटरल बॉर्डर बोल दिया अपन ने इसको। ये एंटीरियर सरफेस हो गया इसका। ये हेड ऑफ दी अल्ना, अल्ना का हेड हो गया नीचे की तरफ वाला। और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस रेडियस में प्रेजेंट होता है और स्टाइलॉइड प्रोसेस अल्ना के अंदर प्रेजेंट होता है। ये तो होता है एंटीरियर सरफेस। अब पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करें तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओलेक्रोनन प्रोसेस। ये रहा ओलेक्रोनन प्रोसेस। पोस्टीरियर सरफेस से सिर्फ ओलेक्रोनन प्रोसेस दिखाई देता है, मीडियल सरफेस दिखाई देता है, पोस्टीरियर सरफेस दिखाई देता है, लेटरल बॉर्डर या इंट्रोसिस बॉर्डर दिखाई देती है, पोस्टीरियर बॉर्डर दिखाई देती है। इसके अंदर 4 ग्रू तो इसके अंदर आ गए थे, किसके अंदर? रेडियस के अंदर 4 ग्रू, तो 5वां और 6वां ग्रू बनता है अल्ना के अंदर। ये हो गई एपिफाइसियल लाइन, ये हेड ऑफ द अल्ना हो गया ये वाला, और ये हो गया स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ये थी अल्ना बोन। अल्ना बोन का डायग्राम से अपन ने एक एक चीज देख ली जो अल्ना के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं मसल्स ऑफ द अल्ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। तो यहां से ओरिजिन होता है सुपाइनेटर मसल्स का, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल्स मसल्स का, प्रोनेटर टीरिस मसल्स का, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल्स का, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस मसल्स का, एक्सटेंशन कार्पाई अल्नेरिस मसल्स का, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स का, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल्स का, एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस मसल्स का, एक्सटेंसर इंडिसिस मसल्स का। तो टोटल कितने मसल्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मसल्स का ओरिजिन होता है यहाँ से। कहाँ से? अल्ना बोन से। और इंसर्शन की बात करें तो यहाँ पे अल्ना बोन पे 3 मसल्स इंसर्ट होती है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई और ब्रेकियरिस और एनकोनियस मसल्स। 3 मसल्स इंसर्ट होती है। डायग्राम से बताता हूँ मैं आपको। ये जो रेड कलर में जितनी भी शो हो रही है ये तो हो गया ओरिजिन, और दूसरे कलर के अंदर ये इस कलर में है, ये हो गया इंसर्शन। यहाँ से शुरू करते हैं अपर साइड से। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल्स मसल्स, इसका ओरिजिन होता है। प्रोनेटर टीरिस मसल्स का ओरिजिन होता है। ये मसल्स कौन सी हो गई? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल्स का ओरिजिन होता है यहाँ से। प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स का इंसर्शन होता है यहाँ से। ये तो हो गए एंटीरियर एस्पेक्ट से। अब पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करें, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल्स, ये मसल्स कौन सी? अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल्स हो गई। एपोन्यूरोसिस फॉर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, एक्सटेंशन कार्पाई अल्नेरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तीनों मसल्स का एपोन्यूरोसिस होता है यहाँ पे। और ये मसल्स हो गए एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल्स का ओरिजिन होता है यहाँ से। एक्सटेंसर इंडिसिस मसल्स का ओरिजिन होता है यहाँ से। टोटल कितनी मसल्स का ओरिजिन होता है यहाँ से? 10 मसल्स का ओरिजिन। अब इंसर्शन की बात करें, ये कौन सी मसल्स हो गई? ये मसल्स हो गई ब्रेकियलिस मसल्स। ये इंसर्ट होती है ब्रेकियलिस मसल्स एक तो इसके ऊपर। अब एंटीरियर साइड में तो सिर्फ ब्रेकियलिस मसल्स इंसर्ट होती है। पोस्टीरियर साइड की बात करें तो एनकोनियस मसल्स इंसर्ट होती है और ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल्स इंसर्ट होती है। तो टोटल 3 मसल्स इंसर्ट होती है। एक तो ये हो गई ब्रेकियलिस, एक हो गई ट्राइसेप्स ब्रेकाई, एक हो गई एनकोनियस मसल्स। तो 3 मसल्स इंसर्ट होती है और 10 मसल्स का ओरिजिन होता है यहाँ से।
अब बात करते हैं ओसिफिकेशन की। तो अल्ना का ओसिफिकेशन कैसे होता है? अल्ना के ओसिफिकेशन की बात करें तो तीन जगह ओसिफिकेशन होता है इसका, 3 जगह से, शाफ्ट में, लोअर एंड में और अपर एंड के अंदर। अब जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट के अंदर प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट होता है जो 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर ओसिफाई होता है। और इसके फ्यूज की बात करें तो कभी फ्यूज नहीं होता है। फिर सेकंड नंबर पर आता है लोअर एंड और अपर एंड। ये दोनों एंड सेकेंडरी सेंटर प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी सेंटर में 5th और 10th ईयर के अंदर शुरू हो जाता है इनका ओसिफिकेशन। और फ्यूजन कब होता है? 18 और 16 साल की उम्र के अंदर इनका फ्यूजन हो जाता है। तो आप इस डायग्राम से देख लो, ये तो है अल्ना का, ये रेडियस का और ये ह्यूमरस का ओसिफिकेशन। ये आप तीनों का एक साथ देख लेना। ये आप तीनों बोन का एक साथ देख लेना ओसिफिकेशन। क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द अल्ना। अल्ना की क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर क्या हो सकता है? डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो, क्योंकि अल्ना और ह्यूमरस दोनों मिलकर एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। तो डिसलोकेशन सबसे ज़्यादा होता है अल्ना बोन के अंदर। फ्रैक्चर ऑफ द ओलेक्रोनन प्रोसेस, जो ओलेक्रोनन प्रोसेस होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है, उसका डर रहता है, वो भी एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। मेडलंग डिफॉर्मिटी, मेडलंग डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? डोर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर एंड ऑफ अल्ना। जो लोअर एंड ऑफ अल्ना है उसका डोर्सल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसको मेडलंग डिफॉर्मिटी बोलते हैं। ये देखो ये रहा, ये डोर्सल डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, इसको बोलते हैं मेडलंग डिफॉर्मिटी। इसी के साथ अपनी अल्ना बोन कंप्लीट होती है। अपन ने देख लिया अपर लिम्ब की क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना बोन। टोटल 5 बोन पढ़ चुके अपन। अब नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना कार्पल बोन का।